हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाइट का अगला क्लास लेके आए। इसमें हम नया जो टॉपिक होता है वो उसको स्टार्ट करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। हम उसके पहले वाले में हम रिफ्लेक्शन पढ़े थे, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है कि ये क्या है, इसके इसमें जितने चीज हो सकते हैं उसको हम उतना पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक किरण है, एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग विचलित होना। मतलब कि अगर कोई किरण है जो पारदर्शी माध्यम, जैसे हम कांच कांच को अगर हम कांच में एक इधर लाइट जलाते हैं तो क्या उधर भी दिखती है? हाँ, लाइट दिखती है। यानी वो क्या हो गया, जिसका लाइट आर पार हो जाए उसको क्या कहें? पारदर्शी माध्यम। तो एक किरण एक पारदर्शी माध्यम, यहां एक किरण छोड़ दें, एक रे, सिंपल बात है, या एक रे या एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग विचलित होना, यानी ये कहलाता क्या? यानी प्रकाश के अपवर्तन। अब देखिए, बहुत बारीकी से हर चीज बताएंगे। अब इसका दो लॉ है, रूल है, यानी दो रूल है। कहा कि जैसे एक किरण है, इसी का थोड़ा एक्सप्लेन देख लीजिए। एक किरण है यानी उसको जो इनिशियल वाला उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये पारदर्शी माध्यम है। इसके बाद इसका जो किरण का जो अपने मार्ग में परिवर्तन यानी विचलन, वो क्या कहलाता है? अपवर्तित किरण। यानी किरण कैसे होना चाहिए? ऐसे आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये झुक गया है, यानी झुक गया है। तो उसी के वही कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग विचलित होना, यानी इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब इस पर दो लॉ है। क्या है? आपतित किरण, परावर्त आपतित आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको अभिलंब। अभिलंब का मतलब अभिलंब यानी नॉर्मल, यानी अभिलंब। तीनों एक तल में स्थित होते हैं। और दूसरा रूल क्या कहता है? स्नेल्स का नियम। स्नेल्स नियम क्या कहता है इसके? अब ये जो इनिशियल यानी आपतित एंगल किससे बनता है? हमेशा नॉर्मल से बनता है। ये हमेशा हम बता रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि आपतित एंगल कैसे होता है, तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में। परावर्तित किरण नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में, यानी अपवर्तित एंगल। तो यहां कह रहा है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक माने कांस्टेंट। अब देखिए, ये तो जनरल बात हुआ जो हम लोग जानना चाहते हैं। अब क्या खास है भाई? कहा कि जो किरणें परिवर्तित हो रही है एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, यानी एक पारदर्शी माध्यम ये है, दूसरा पारदर्शी माध्यम ये है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरणें अपने मार्ग विचलन कर रही है। वो क्या है भाई? क्या अगर हम इसको थोड़ा सा और भी समझें तो इसको एक, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और भी डिटेल से समझाते हैं। अब देखिए क्या है, कहा कि क्वेश्चन अब कहां से स्टार्ट होती है, तो कहा कि ऐसा कि अगर कोई रे है, यानी ये क्या है? एक माध्यम है। अगर हम कहें कि इस पर नॉर्मल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक आपतित किरण है, यानी इसको क्या कहते हैं? विरल विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब यहां का डेंसिटी कम है। सघन माध्यम मतलब यहां का डेंसिटी क्या है? सघन माध्यम यानी यहां का डेंसिटी यानी ज्यादा है। मतलब जैसे हम कहें कि विरल माध्यम मतलब एयर, सघन माध्यम मतलब कांच, पानी, इस टाइप की बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी बढ़ यानी घनत्व की बात कर रहे हैं,
तो यूनिट वॉल्यूम में मास की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो अगर हम कहें कि एयर में एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई में जितने मास आते हैं उसी को क्या कहते हैं? डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो आप बताइए कि एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि पानी का डेंसिटी ज्यादा? तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, एयर का डेंसिटी क्या है? कम है, और वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, अब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तब क्या होगा? अगर वही चीज कहें कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होगा तब क्या होगा? किरणें किस ओर विचलित होगी? अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भाई, अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा, तो कह रहा है कि देखिए एक किरण है, अगर हम कहें कि अगर यही माध्यम रहता तो किरणें क्या हो जाती? निकल जाती, ऐसे करके निकल जाती सामने। लेकिन क्या है? माध्यम चेंज है। अगर हम कहें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा? जो किरणें हैं वो अभिलंब की ओर आएगी, यानी क्या होगा? अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब की ओर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये कब की बात कर रहा है? जब किरणें, यानी कौन सा? विरल माध्यम से, यानी कहें हम यहां लिख रहे हैं कि जब किरणें विरल से विरल माध्यम, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तब जो किरणें हैं वो क्या है? अभिलंब की ओर हो जाती है, यानी तब किरणें अभिलंब का मतलब नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर चली जाती है। मतलब यानी अगर हम कहें कि किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो क्या होगा? किरणें अगर विरल माध्यम ही रहता तो ऐसे किरणें, तो ये क्या होगा? ये जो इधर आ जाएगी, यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ, यानी इसका नॉर्मल का, यानी हम कह सकते हैं कि यहां इंसिडेंट यानी आपतित एंगल, अपवर्तित एंगल, यानी ये क्या होगा? ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। सिंपल। अब देखिए अगर यही चीज उल्टा रहा, यानी इसका यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? यानी यहां सघन माध्यम हुआ, सघन माध्यम, और यहां यानी विरल माध्यम होगा तब क्या होगा? यानी इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? तब मतलब अगर हम कहें कि सघन माध्यम से, यहां यही लिख रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होगा तब क्या होगा? हम उसी को थोड़ा, तब क्या होगा कि अभिलंब से क्या होगा? दूर चला जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। कौन क्या जाएगा? किरणें। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि अगर कोई रहता तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी इसका मान, यानी अपवर्तित किरणें का मान ज्यादा हो जाएगा, यानी अपवर्तित किरणें का मान ज्यादा हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर सघन से विरल की तरफ जाएगा तो ये जो किरणें हैं वो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, यानी फार फ्रॉम द कहां? नॉर्मल, फार फ्रॉम द नॉर्मल। अगर यही कहें कि विरल से सघन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी अभिलंब की ओर आएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन लेंस पर आएंगे, लेंस पर आएंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।